गुरुवार के द्वारा आज हम लोगों को देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर जो संदेश दिया गया है ज्ञान सूत्र के माध्यम से, उसका हम लोग अभी श्रवण चिंतन मनन करेंगे। आज देवोत्थानी या हरि प्रबोधिनी एकादशी है। इस पावन अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाई। ऐसी मान्यता है कि भगवान नारायण आज अपनी 4 महीने के योग निद्रा से जाग जाते हैं। 4 महीने के विराम के उपरांत अब पुनः मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। इस दिन के व्रत की महिमा आकाश चुंबित है। भक्तगण आज 11 दीपकों के द्वारा भगवान का पूजन कर यह संकल्प दोहराते हैं कि वे ईश्वर से मिले एकादश सामर्थ्य, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों एवं एक मन के द्वारा प्रकाश यानी सत्य व श्रेष्ठ की ओर ही गमन करेंगे। भगवान से भी इसके लिए प्रार्थना की जाती है। अभी अभी हिंदुओं का छठ व्रत जो समता एवं समरसता का उद्घोष करने वाला महापर्व है, उसका समापन हुआ है। भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू समाज विभिन्न जाति एवं वर्णों में बंटा हुआ है, पर यह सच नहीं है। हम लोगों ने छठ पर्व पर देखा कि चाहे कोई किसी भी जाति अथवा वर्ण का हो, इसमें कोई छोटा अथवा बड़ा न होकर सभी प्रकाश पूजक हैं। माला में भले ही मन के मोतियां भिन्न भिन्न दिखते हों, पर वे सभी एक सूत्र में बंधे हुए एक होते हैं। उसी तरह हम सब एक वंशी एवं एक प्रकाश पथ पर चलने वाले पथिक हैं। चाहे सनातनी हो या बौद्ध, जैन हो या सिख आदि, सभी भक्ति पूजन में दीप प्रज्वलित कर अपने प्रकाश पथिक होने की गर्जना करते हैं। आइए हम सब एक दूसरे के हाथों को थाम कर दीपक प्रज्वलित कर देवोत्थानी एकादशी के द्वारा प्रकाश एवं शक्ति से परिपूर्ण होने हेतु एक साथ मिलकर पूजन करें और भगवान का आशीर्वाद पाएं। शुभम भवतु, मंगलम भवतु। थोड़ा समझाओ दीपक। संजय तुम आगे आ जाओ। परम करुणामयी गुरु माँ द्वारा आज पावन देवोत्थानी एकादशी पर ये ज्ञान सूत्र आया है। इसमें ज्ञान आज का जो एकादशी है उसके पीछे मान्यता को तो बताया ही गया कि क्या मान्यता है। भगवान नारायण आज अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जग जाते हैं और 4 महीने के विराम के बाद पुनः मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। अब इसके बाद का जो पैरा है उसमें जो गुरु माँ संदेश देना चाह रहे हैं इसमें वो बहुत अधिक व्यापक है, जिसमें कि गुरु माँ बताएं कि इसके पूर्व छठ पर्व में हम लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं, मतलब प्रकाश की उपासना करते हैं। तो पहला संदेश वहाँ पर आया कि अभी हिंदुओं का छठ व्रत जो समता एवं समरसता को उद्घोष करने वाला महापर्व है, उसका समापन हुआ। क्या छठ में ऐसा होता है कि कोई प्रसाद दे रहा हो तो आप उसकी जाति पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई छुआछूत माना जाता हो, अथवा ये ऊंची जाति के लोग हैं अथवा ये निम्न जाति के लोग हैं अथवा ये दलित हैं कि ये सवर्ण है। ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक से सोच लो, क्योंकि हमें पता नहीं है। बहुत दिन हो गया छठ पर्व।
कोई भी अर्घ दे रहा है तो सूप में सब वहाँ सब लोग अर्घ मिल के देते हैं और प्रसाद सबसे किसी से भी सब मांगते हैं। कोई भी प्रसाद देता हो तो हम लोग स्वीकार करते हैं। मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग जो अभी भिन्न भिन्न जाति में अथवा वर्ण में बटे हुए हैं, ये तभी तक बटे हुए हैं जब तक हम लोग अंधकार को मानने वाले लोग हैं। अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञान में हैं, अज्ञान ग्रसित हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि हम तो भाई ब्राह्मण हैं, कि हम तो भाई राजपूत हैं, कि हम तो भाई भूमिहार हैं, अथवा हम तो कायस्थ हैं, कि हम तो मारवाड़ी हैं, कि हम तो मौरी हैं। इस तरह की बातें तभी तक बोली जाती है जब तक कि हम लोग अंधकार की उपासना कर रहे होते हैं। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण डंके की चोट से कहते हैं कि मनुष्य की मात्र 2 ही जातियां हैं, 2 ही जातियां हैं, और वो 2 जाति है, एक प्रकाश उपासक और एक अंधकार पूजक। प्रकाश की उपासना करने वाले और अंधकार की उपासना करने वाले 2 ही है। मतलब एक दैविक वृत्तियों का उपासक, मतलब सत्य, धर्म, क्षमा, दया इत्यादि दैविक वृत्तियाँ जिसको कि श्री कृष्ण ने चर्चा किया 16वें अध्याय में, या तो उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, अथवा अंधकार मतलब क्रोध, लोभ, लालच, भूत प्रेत, भोइयाँ, भवानी और नहीं मालूम कितने तरह का अंधकार की ओर ले जाने वाले देवता प्रचलित हो गए हमारे समाज में। जब तक हम इनको पकड़े हुए हैं अंधकार को, तब तक के लिए हम लोग सोचते हैं कि तुम उस जाति के हो, अथवा हम इस जाति के हैं, अथवा कोई और किस जाति का है। पर जब सब के सब एकजुट होकर प्रकाश के आगे झुकते हैं, मतलब सूर्य के आगे झुके, आखिर तो ज्ञान अथवा दैविक वृत्ति इत्यादि का प्रतीक है वो सूर्य है ना, प्रकाश का प्रतीक है वो सूर्य। जैसे ही हम सूर्य के आगे होते हैं और सूर्य के आगे सिर झुकाते हैं, तो हम लोगों के सिर पर जो गठरी बंधी हुई है तामसिकता का, अज्ञान का, वो सब गिर जाता है, बिखर जाता है। फिर हम क्या होते हैं, फिर चारों ओर से आवाज़ आती है कि बस हम लोग किसी जाति के नहीं है, मात्र सूर्य पूजक हैं। यही रहता है ना छठ इत्यादि में, कि हम सब किसी जाति के नहीं है, सब के सब छठ सूर्य पूजक हैं, मतलब प्रकाश पूजक हैं। और जैसे ही हम प्रकाश पूजक बनते हैं, वैसे ही ये जाति पाति, वर्ण, ऊंच नीच, बड़ा छोटा इत्यादि की सारे दीवारें ढह जाती है, और वहाँ हम लोग रहते हैं केवल प्रकाश पूजक, है ना। तो यदि हम लोग प्रकाश का ज्ञान को प्रसारित कर सके, यदि हम समाज में प्रकाश के संदेश को पहुंचा सके, तो फिर हम एक नहीं है, फिर कहाँ कौन, सब मिलजुल के रहते हैं, वहाँ कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है। और एक और भगवान की असीम कृपा है, कल आप लोगों ने सत्संग में सुना था कि ईश्वर अपनी बात मनाने के लिए यदि प्रेम से काम चलता है तो बहुत अच्छा है कि बात मान लो, और यदि आप प्रेम से उनकी बात नहीं मानते हो तो वो आपको दरेरा देता है। दरेरा मतलब दंडित करने लगता है। आप लोग जो सुनते हो कि देखो भाई छठ है, कोई भी नियम भंग नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत कठिन पर्व है, तुरंत ही दिख जाता है उसका साइड इफ़ेक्ट। बोलते हैं ना कि यदि गलती करोगे तो तुरंत दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ।
इसका मतलब कि आप बात मान लो ईश्वर के तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानोगे तो दंडित किए जाओगे। गुरु माँ भी चेन्नई गए हुए थे, तो वहाँ पे जहाँ गुरु माँ गए वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और गुरु माँ को एक ऐसे व्यक्ति से मिलना था जो कि इस्लाम अनुवर्ती था। गुरु माँ के दिल दिमाग में ना आगे पीछे बहुत चल रहा था, बैठे बैठे सोचा जा रहा था कि कैसे मिल पाएंगे। गुरु माँ को लगने लगा कि गुरु माँ के भीतर समता तो है ही नहीं। यदि समता होता, यदि सब में ईश्वर को देखा जा पाता, तो कौन इस धर्म का और कौन उस धर्म का। सब तो ईश्वर की संततियाँ हैं, सब अपने हैं, सब प्रिय हैं। तो ये दिल दिमाग में इस तरह का हलचल क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से इस मिलना ना हो, उससे बात करना ना हो? दिमाग में से ही पूछा गया कि इतना हलचल क्यों है, क्या कारण है? किसी को प्रिय और किसी के प्रति अप्रिय की भावना क्यों है, ऐसा लगा। तो और तो कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने ही आँखों को बंद करके अपनी ही अंतरात्मा से पूछा गया कि क्या कारण हो सकता है इसका। भीतर बैठे हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई कि बताया जाए कि ये क्या है, क्यों किसी इस्लामवर्ती अथवा कोई भी दूसरे को मानने वाले उससे मिलने में सहज नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है? ये अच्छी बात नहीं है। उसमें भी उतना ही भगवान है जितना कि हिंदुओं में है कि नहीं? तो अंतरात्मा से आवाज आई कि उसमें और आप में अंतर यही है। उसमें और आप में मतलब एक हिंदू अथवा एक मुस्लिम अथवा एक ईसाई और एक हिंदू इत्यादि में यही अंतर है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अथवा जन्नत के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा भगवान को खुश करने के लिए अथवा अल्लाह को खुश करने के लिए हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि आप लोग? नहीं कर सकते। हम मानवता का दुश्मन नहीं बन सकते हैं। स्वर्ग मिले या नहीं मिले, भगवान मिले या नहीं मिले, पर हम मानवता के दुश्मन नहीं बन सकते हैं। और जो लोग जन्नत अथवा स्वर्ग की लालच में अथवा अल्लाह अथवा ईश्वर की प्रसन्नता के लालच में अथवा जन्नत में मिलने वाले मधु और सुरा और सुंदरी की लालच में वे यदि कोई मानवता का दुश्मन हो जाता है, यदि वो हम अपने देश का दुश्मन हो जाता है और मार काट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी तरह की बात सोचने करने और बोलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो हमेशा नीच ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। नहीं, यदि आप स्वर्ग की लालच से अथवा बैकुंठ की लालच से आदमियों में मार काट मचाने लग जाओ अथवा स्वर्ग की इच्छा से कि हम यदि मार काट मचाते हैं और अपने देश से गद्दारी करते हैं, मानवता के दुश्मन बनते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी जहाँ इतनी अप्सराएं हैं जो हम लोग के आगे पीछे नाचेगी। एक बार दिमाग में नहीं आता है कि एक अप्सरा आगे पीछे नाचती है तो कितना बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कितनी तरह की जिम्मेवारियां आ जाती है। और यदि 72 हुरे अथवा ढेर सारी अप्सराएं हम लोगों के इर्द गिर्द नाचने लग जाएगी तो क्या होगा? पहले आप देखोगे कि हिंदू समाज में बहुविवाह का प्रचलन था ना।
आपके दशरथ जी ने 3 विवाह किया था, पर राम राज्य में इस प्रचलन को अस्वीकार कर दिया गया, इसको नकार दिया गया। क्यों? क्यों? एक पुरुष हो और 2 उसकी पत्नियां हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो क्या होगा? उसके गले में रस्सी डाली जाएगी उस पुरुष का। एक स्त्री, एक पत्नी उस ओर खींचेगी, एक पत्नी इस ओर खींचेगी, और बेचारा का तो क्या दर्द दुर्दशा होने वाला है, ये सब कोई कल्पना कर सकते हो? कर सकते हो ना? बचना मुश्किल है। जैसे कि दशरथ जी नहीं बच पाए, मात्र 3 पत्नियां थी, तो आप 72 उड़े अथवा स्वर्ग की ढेर सारी अप्सराओं को पालोगे तो वहाँ स्वर्ग में भी पहुंचकर आप राम नाम सत कर जाओगे। तो हिंदू धर्म में एक पत्नी, पर यदि किसी के अंदर में लालच होगी, नहीं काश ढेर सारी पत्नियां मिलेगी, स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ ढेर सारी अप्सराएं मिलेगी जो हमारे आगे पीछे चाकरी करेगी। चाकरी तो करती है, पर उसका एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। ऐसे लालच में आकर कि वो हम स्वर्ग जाएंगे तो ढेर सारी अप्सराएं मिलेगी, हमें नहीं लगता है कि कोई समझदार मनुष्य मनुष्यता का दुश्मन बन जाए और राग द्वेष ऊंच। जैसे गुरुमा डंके की चोट से कहते हैं कि यदि वेदों में भी लिखा हो अथवा किसी और ग्रंथ में लिखा हो कि अमुक व्यक्ति शूद्र है, उससे दूरी बना के रखो, उससे तुम छू जाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अथवा उसका छुआ हुआ खा लोगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ईश्वर नाराज होंगे, तो सबसे पहले गुरु माँ करेंगे उस भगवान को तलाक 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 नहीं चाहिए, ये हमारा भगवान हो ही नहीं सकता है। और यदि ऐसा ही भगवान है तो फिर शैतान किसको कहा जाएगा? ऐसे शैतान भगवान को हम लोग तो स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोग करते हैं क्या? गुरु माँ नहीं करते हैं, आप लोग करते हो क्या? इतना धीरे से बोल रहे हो, मतलब कुछ अभी भी धीरे लोचा है। ये हुई ना बात। हम लोग चाहे ईश्वर हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे जन्नत हो, चाहे बैकुंठ हो, चाहे शिव धाम हो, चाहे शिवलोक हो, कहीं के लिए भी मनुष्यता से समझौता नहीं कर सकते। चाहे स्वयं भी भगवान चिल्लाता हो कि आओ मान लो कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो गुरु माँ जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति तो साफ कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे। आपको मानना है हमें भक्त अपना तो मानिए, वरना घाटा में आप ही रहेंगे। क्यों? संत लोग ही तो आप लोगों को भगवान से प्रेम करवाते हैं। यदि संत लोग आपके बागी बन जाए कि ऐसा भगवान रिजेक्ट, तो आपको कौन पूजा करने वाला है? सोचो, है कि नहीं? तो देख लो, यदि तुम मानते हो कि हम आपके भक्त हैं, इसको मानने में आपको लाभ है। और यदि तुम उल्टी सीधी सीख दोगे कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, कर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल जाति मात्र से कोई बड़ा अथवा छोटा अथवा ऊंची जाति अथवा नीची जाति बन जाता है, तो ऐसे भगवान को हम नहीं मानते। इसी की चर्चा श्री कृष्ण ने भी की गीता में, और इसी की चर्चा सदगुरु कबीर साहब भी अपनी वाणियों में करते हैं, है ना? तो आपको उस समय तो ये बात आ गई, चेन्नई में दिमाग में ये बात आई कि क्यों किसी के प्रति दूरी बन जाती है। यदि वो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जन्नत के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर दुष्टता को स्वीकार करता हो तो वो अछूत है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एकदम पक्का अछूत है। ऐसे लोग महानीच है, उसे जितना दूरी बना के रखो उतना अच्छा है। चलो, समाधान तो गुरु माँ को मिल गया वहीं बैठे बैठे कि क्यों दूरी बन रही है अंदर में। एक बात दिमाग में आया कि इतना सुंदर धर्म हिंदू धर्म,
जिसमें कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। और जहाँ पर है वसुदेव कुटुम्बकम, कि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब एक ही परिवार के हैं। इतना ऊंचा ज्ञान रहने पर भी हिंदू लोग इतना दुर्भाग्य को क्यों झेला? झेला या नहीं झेला? झेला ना। हमारा देश पहले आर्यवर्त कहलाता था ना, फिर बन गया एक स्तर से। आर्य मतलब क्या होता है? आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, व्रत, आर्यव्रत मतलब श्रेष्ठता को धारण करने वाले को आर्यवर्त कहते हैं। इस भूमि में, इस धरती पर मात्र श्रेष्ठता का व्रत लेने वाले लोग ही रहते हैं। ये उद्घोष करते थे हम लोग, और नाम रखाया देश का हमारा आर्यवर्त, मतलब श्रेष्ठ का व्रत करने वाले लोग का स्थान। फिर हम लोग अपने जगह से एक सीढ़ी नीचे गिरे और बन गए भारत। ठीक है, भारत बने, आपका पतन हुआ, आप थोड़ा गिरे या नहीं गिरे? गिर गए हैं ना। पहले आर्यवर्त थे, श्रेष्ठता के उपासक थे, फिर भारतवासी बन गए, और फिर और अधिक हमारा पतन हुआ और हम लोग इंडियन बन गए। घनघोर पतन हो गया। कहाँ आर्यवर्त और कहाँ इंडियन? समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा क्यों हुआ? अंदर अंदर में रुआसा आ रहा था कि भगवान ऐसा आखिर क्यों हुआ कि हमारा देश 900 साल तक मुगलों का गुलाम रहा और 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों का देश टुकड़ा टुकड़ा क्यों हो गया? आर्यवर्त प्राचीनतम भारत का आप देखो, विश्व मानचित्र पर नक्शा ढूंढो तो बहुत दूर दूर तक हम लोग फैले हुए थे। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे लंका हो, चाहे सूडान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मिस्र हो, चाहे ईरान हो, सब अपने लोग थे और सब में आर्यवर्ती लोग रहते थे, श्रेष्ठता के उपासक लोग रहते थे। फिर कैसा टुकड़ा 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 बंटता गया हमारा देश, बटा ना, टुकड़ा टुकड़ा होते ही गया और हम आर्यवर्ती से होकर नीचे गिरकर भारतवासी हो गए। आर्यवर्त के निवासी ना होकर नीचे गिरकर हम भारतवासी हो गए और आज दुर्भाग्य हम लोग का चरम सीमा पर है कि हम लोग इंडियन बन गए हैं। क्या हम लोगों में और नीचे गिरने की अभी भी हिम्मत है क्या? क्या हो गया? कितना विशाल हमारा प्राचीनतम आर्यवर्त था, आज सिमट कर एक छोटा सा टापू बन गया। कारण क्या है? गुरु माँ सोचे, वहीं पे थोड़ा फुर्सत का पल था, शांति से बैठे हुए थे। और आप लोगों को तो पता है कि जैसे ही गुरु माँ शांत होकर बैठते हैं, गुरु माँ का दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलने लग जाता है। तो वहाँ भी चलने लगा कि क्यों ऐसा हो गया, इतना क्या, कौन सा पाप हम लोगों से हो गया जो हमारा देश इस तरह बट गया? क्या हो गया ऐसा कि हम लोग इतने साल तक गुलाम बनकर मार खाते रहे? मार खाएं कि नहीं? हम लोगों को रुई की तरह धुन दिया गया। विदेशी मुट्ठी भर आक्रमण करता हम लोगों को, बिल्कुल हम लोगों के सुख को, हम लोगों के चैन को, हम लोगों की इज्जत को, हम लोगों की आबरू को, हमारी धरती को, सब कुछ को छिन्न भिन्न कर दिया और हम उनके हुक्मी बंदा गुलाम बन के रहे। कितने साल तक? 1100 साल तक। गुरु माँ सोचे कि ऐसा कौन सा पाप हम लोगों से हो गया जिसके कारण इतनी धुनाई हम लोग की हुई। आखिर तो ईश्वर ने ही किया होगा विधान।
हम लोग इस तरह रुई की तरह क्यों धुन दिए गए, हम लोग इतना क्यों प्रताड़ित हुए, हम लोग क्यों दुख उठा, एकदम मन न हाहाकार कर उठा कि क्या कारण होगा। अंत से ही आवाज आई कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो है जातिवाद के कारण। ये ऊंची जाति है, जन्म से ही कोई ऊंची जाति का बन गया, जन्म से ही कोई नीची जाति का बन गया। हम लोग आपस में ही एक दूसरे को अछूत समझने लगे और अपने आप को पूज्य समझने लगे, अथवा किसी को अछूत और किसी को पूज्य समझने लगे और हमने नफरत करना शुरू किया। हमारा समाज ठीक है कि किसी वैदिक काल में भी, वैदिक काल मतलब वेदों का काल लगभग लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय 4 वर्ण की चर्चा आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर इसमें से कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वैसे ही जैसे हमने बैंक का उदाहरण दिया था ना, बैंक में एक ऑफिसर होते हैं, एक मैनेजर होते हैं और कुछ मैनेजर के नीचे कुछ ऑफिसर होते हैं और कुछ उसमें सामान्य स्टाफ भी होते हैं जिसको आप लोग क्लर्क कहते हो, और फिर उसमें चौथा वर्ण भी होता है जो कि चपरासी है ना। जब भी कभी कोई मीटिंग होती है तो अफसर लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लर्क वर्ग के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, होता है। लेकिन उस मीटिंग में एक साथ एक टेबल पर बैठकर चपरासी और कोई मैनेजर और क्लर्क मिल बैठकर खाना नहीं खाते। पर वही चपरासी का बेटा यदि ऑफिसर बनने में सक्षम हो पाया हो, कामयाब हो पाया हो, तो फिर उसके बेटे के साथ बैठकर एक टेबल में खा सकते हैं और एक टेबल पर बैठकर कोई चीज़ की चर्चा कर सकते हैं, करते हैं ना। और यदि किसी मैनेजर का बेटा अपनी क्वालिटी को गिराया और मैनेजर जैसी बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, योग्यता नहीं प्राप्त कर सका, और तो वो चपरासी भी बन सकता है। और उसका बेटा यदि चपरासी बन जाता है तो अफसर लोग उसके साथ बैठ कर नहीं खाना खाते हैं, खाएंगे क्या? स्वीपर लोग के पास के साथ बैठकर नहीं खाना खाते हैं, किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। यदि वो चपरासी बन गया तो आप ब्राह्मण चपरासी से के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ऐसे ही था वैदिक काल में, मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग का कुछ जाति विशेष के लोग षड्यंत्र करके वेदों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और किसी को बना दिया गया सदा के लिए दास, सदा के लिए दास। पहले के लोग, बहुत सारे लोग जिसको कि हम लोग मानते थे कि ये दास है, तो अपने नाम के पीछे दास को ढड्ढल्ले से लोग लगाते थे, है ना। उसके बाद जब सदगुरु कबीर साहब का समय आया, चाहे वो सदगुरु कबीर साहब हो, चाहे उस समय के जो भी संत हो, वे लोग दास शब्द का उबार करने के लिए इस पगलपने से कि किसी को आप, किसी इंसान को आप दास बना के रख सकते हो, ये गलत। ठीक है, दास यदि नीचा होता है तो हम लोग हैं ना, हम लोग भगवान के दास हैं, और सब मिल जाते हैं और भगवान का दास बन जाते हैं। तो नाम रखाया कबीर दास, तुलसीदास रखाया, सूरदास और रविदास और गरीबदास, दादूदास, पलटूदास, है ना। सब उस समय जो ज्ञान को प्राप्त किए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, यदि वो अपने आप में श्रेष्ठता को धारण किया
तो गौरव के साथ कहता था कि हम दास हैं। जैसे तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगाया? मतलब ये जो जाति के नाम पर दास शब्द था, उसका हमारे संतों ने उसे रिजेक्ट किया, उसे दूर फेंका कि ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। किसी को आप पूरे उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को दास घोषित कर दोगे और उससे आप अपना सेवा कराओगे, ये गलत है। ऐसा वेद का की आज्ञा है ही नहीं, ऐसा हिंदू शास्त्र कहता ही नहीं है। कुछ स्वार्थी तत्वों ने हमारे समाज को तोड़ फोड़ कर दिया और इतना छुआछूत, ऊंच नीच और ये वो हुआ। इसी का दंड ईश्वर ने हम लोगों को 1100 साल गुलाम बनाकर दिया, दंड। और यदि इस बात को नहीं मान लिया गया कि हम सब एक हैं, तो वो भगवान कोई दया करने वाला नहीं है। चाहे हम लोग कितना भी उनके आगे दीपक जला ले अथवा उनकी आरती कर ले, उनकी पूजा कर ले, उनसे प्रार्थना कर ले, लेकिन हम लोग दुर्दशा से बच नहीं सकेंगे। यदि हम अपने लोगों को भी एक समान दृष्टि से नहीं देखते हो और किसी को तो भगवान बना देते हो, पृथ्वी का देवता बना देते हो, और किसी को आप अछूत बना देते हो, यदि यही रवैया आपका रहा तो ईश्वर दंड देने में तनिक भी कोताही नहीं करेगा। क्या भारत में उतनी क्षमता है कि वो और दंड भोग सके? क्या हम लोगों में ये क्षमता है कि और अधिक हम लोग दंड भोग सके? तो गुरु माँ को वहीं पे लगने लगा कि अरे भगवान, ये बात तो उन्हें पहले क्यों नहीं बता दिया दिमाग में कि आप इसलिए के कारण हम लोगों को इतना दंडित किए, 1100 साल तक गुलाम बनाए, और आज भी हम लोग बहुत आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद हैं क्या? नहीं। आज अभी भी आज़ाद नहीं है। अभी भी हम लोगों को देखो कैसे हम इंडियन बन के बैठे हुए हैं। अभी भी हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ, अब कितना भी हिंदूवादी उद्घोष करते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन जब तक आपस में आप लोगों का प्रेम नहीं होगा, जब तक आप गुण के अनुसार व्यक्ति को नहीं समझोगे, और जो यदि मान लो कोई अवगुणी है भी, उसमें दोष है भी, तो इसके कारण वो अछूत नहीं हो गया। उसको आप गुणवान बना दो ना, वो आप ही का भाई है, आपका अपना है, उसको गुणवान बनाओ और गले से लगाओ। नफरत की क्या बात है? आप ही घर में कोई बेटा नालायक हो जाता है तो क्या आप उसका गला टिप देते हो? क्या करते हैं? सुधारने का हर संभव कोशिश करते हैं, है ना? फिर भी उसके प्रति आपके अंदर में ममता रहती ही है। तो अपने लोग जितने भी हम लोग हैं, गुरु माँ तो उठो शूद्रो बनो ब्राह्मण में जब उस पुस्तक का समापन करने लगे गुरु माँ, तो डंके की चोट से बोले कि मेरे खानदान का होना है तो हो जाओ। गुरु माँ एक साथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण की जो क्वालिटी शास्त्रों में है वो हमने गुरु माँ में है, और एक साथ क्षत्रिय भी हैं। ऐसे नहीं है कि कायर जैसे है, ऐसा नहीं है। यदि कभी देश के लिए मोर्चा पे जाना पड़ा, सीमा पर जाना पड़ा, तो जाने को तैयार है। वहाँ बहादुरी सब कोई देख सकता है। यहाँ तो वैष्णव हैं हम कि एक चींटी भी सामने रहती है तो सोच समझ कर पैर रखा जाता है कि उसे कष्ट ना हो जाए। अभी कल ही बोला गया कि जहाँ जिस कमरे में अभी गुरु माँ है, तो आँख बंद थी तो गुरु माँ को लगा कि जैसे छत्ता के ऊपर छिपकली है, तो आँख खोला गया तो देखा गया कि छत पर एक छिपकली रेंग रही है। और क्योंकि आज के समय में फॉल सीलिंग होता है, तो सीलिंग तो बहुत नीचे आ जाता है ना? तो फिर लगा कि वो तो सीधे बिछावन पे गिर सकता है,
फिर थोड़ा देर के लिए दिमाग में उथल पुथल हुआ कि क्या करें, इस छिपकली को कैसे किनारे कर दें कि भाई तुम भी इधर आराम करो, इधर हम आराम करते हैं, बांट लेते हैं ना, कमरा को शेयर कर लेते हैं, दोनों जन रहते हैं। फिर आंखें बंद हुई तो लगा कि नहीं, छत पे 3-3 छिपकलियाँ हैं। तो फिर आंखें खोली गई तो देखा गया कि हाँ, छत पे तो 3 छिपकलियाँ हैं, जो शायद वे फॉल सीलिंग के किनारे किनारे जो बना रहता है उसमें घुस के आराम करते होंगे उन लोग। 3-3 छिपकलियाँ लगाई, ये लोग गिरे यदि और गुरु माँ के शरीर से चप गए तो वे लोग मर जाएंगे। तो गुरु माँ ने क्या किया कि वहीं दोहर रखा हुआ था, तो उस दोहर को बढ़िया से ओढ़ लिया कि जिससे कि दोहर के कारण छिपकली गिरे भी तो उसको मुलायम लगे, उसको चोट नहीं लगे और शरीर के नीचे वे दब ना जाए। वो भी अपना आराम से, अगर आसन में ही कहीं रहना चाहते हैं तो एक कोना में रह लेंगे, मेरे शरीर से नहीं चपाएंगे और उनको चोट भी नहीं लगेगी। तो इस गर्मी उमस वाले मौसम में भी गुरु में चुपचाप दोहर ओढ़ लिए बढ़िया से कि गद्दे पर गिरेंगे ना, गिरेंगे भी तो गद्दे पर गिरेंगे। इतना हिंसक, इतना वैष्णवता, लेकिन जब जरूरत हो कि नहीं हमें अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ कठोर कदम उठाना हो तो उठाया जा सकता है। तो बहादुरी में कम नहीं है। यदि बहादुर नहीं होते तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा उपदेश डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से कर ही नहीं सकते। तो गुरु माँ एक साथ क्षत्रिय भी हैं और एक साथ वैसे भी हैं, लाभदायी सौदा ही करते हैं। सोच लेते हैं कि इसके द्वारा हम प्रकाश के पूजक बनेंगे या अंधकार के उपासक बन जाएंगे। यदि आप सच्चे वैसे होंगे कि नहीं भाई हमें तो ऊंची कमाई ही करना है, ज़्यादा लाभ लेना है, तो बताओ प्रकाश के पूजक बनोगे तब ज़्यादा लाभान्वित होगे या अंधकार के उपासक बनोगे तब ज़्यादा सुखी होगे? तो वैसे हैं कि नहीं? तो गुरु माँ डंके की चोट से कहते हैं कि हाँ, हम एक साथ वैसे भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैसे भी हैं और एक साथ शूद्र भी हैं। कभी भी गुरु माँ, अभी तो बढ़िया है सब कुछ, हो सकता है कि कल थोड़ी बेबसी हो जाए तो पता नहीं, कल क्या होगा सो नहीं कहा जा सकता है। पर आज अभी तक कुछ भी ऐसा सेवा किसी से नहीं लिया जाता है जो कि अगले में लगता हो कि वो शूद्र है, ऐसा नहीं है। अपना काम गुरु माँ स्वयं करना पसंद करते हैं। अपने कमरा को बढ़िया से ठीक ठाक करना हो वो स्वयं करना पसंद करते हैं। उठने के बाद बिछावन बढ़िया कर देना, मच्छरदानी हटा देना, वहाँ पे बढ़िया से सजा देना। टेबल में बहुत सारा चीज़ बिखरा हुआ रहता है, सुबह सुबह पढ़ने लिखने वाली चीज़, कुछ लिखना है कुछ करना है तो अस्त व्यस्त रहता है, तो टेबल वगैरह को भी ठीक ठाक कर लेना। सब पुस्तकों को बढ़िया से सजा के रख देना। यदि साफ सफाई वाला काम शूद्र का है तो गुरु माँ शूद्र हैं कि नहीं बताओ? शूद्र मतलब क्या होता है? शुद्ध, जो स्वयं भी शुद्ध रहे और दूसरे को भी शुद्ध करे उसे शूद्र कहते हैं। आप लोग शूद्र बनना चाहोगे? तो डंके की चोट में एक साथ हम सब कुछ हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। और डंके की चोट से हम कहते हैं कि आप सब भी एक साथ चारों के चारों बनो। कल गुरु माँ लिख रहे थे कि परमात्मा में कौन कौन सा गुण है, तो गुरु माँ लिखे कि परमात्मा में एक जबरदस्त गुण है पवित्रता का। तो फिर लगा गुरु माँ को कि इसमें कुछ कोटेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक कोटेशन भगवान को बोले, प्रभु दिमाग से कोई एक कोटेशन दे दो, प्रेरणा दे दो, एक कोटेशन कोई, तो आ गया दिमाग में। तो गुरु माँ ने
एक कोटेशन के रूप में लिखा कि जहाँ शुद्धि है वहीं सिद्धि है, जहाँ शुद्धि वहीं सिद्धि। आप लोग को अच्छा नहीं लगा? इंद्रियां शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, वचन की शुद्धि हो, कर्म की शुद्धि हो और विचारों में भी शुद्धि हो, और जहाँ हम इन शुद्धियों को पा लेते हैं वहीं पर हम सिद्ध हो जाते हैं। तो ये शुद्धि पाने के लिए तो आपको शूद्र बनना ही होगा। आप सिद्धि पाना चाहते हो कि नहीं? पाना चाहते हैं तो हम एक साथ बने, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। यदि ऐसा नहीं हुआ और किसी को हम नीच और किसी को उच्च मानने की मूर्खता करते रहे तो भगवान बाज आने वाला नहीं है, वो डंडा बरसा देगा। चाहे आप विश्व हिंदू परिषद को मजबूत बना लो, चाहे आरएसएस को मजबूत बना लो, चाहे हिंदू वाहिनी सेना बना लो, चाहे और कुछ रच लो, तो कुछ भी कर लो, हर मंदिरों में बड़ा बड़ा भोपा लगा दो कि सुबह से उसमें ओम जय जगदीश हरे, चाहे ओम गणपति जी का तो दुर्गा जी का अलग अलग भजन को बजा दो। इन सब से भगवान पिघलने वाले नहीं है। वे घूसखोर अफसर नहीं है कि आप मंदिरों के ऊपर में बड़े बड़े चौगे लगा दोगे और उसमें देवी देवता का गुण गाने लगोगे तो आपका देवी देवता अथवा भगवान भला कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका भला होगा उनकी बात को मान लेने पर। और उनकी बात क्या है? उनकी बात क्या है? वे क्या देखना चाह रहे हैं? क्यों हम लोग को इतना दंडित करते हैं? वे देखना चाहते हैं कि आओ सब एक दूसरे का हाथ थाम लो। ब्राह्मण है वो शूद्र का हाथ थामने के लिए तैयार हो, और जो शूद्र है उसमें इतना हिम्मत हो, अपने भीतर इतना ओज हो, तेज हो कि वो बराबरी, अपने आप को बराबर समझकर किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा और किसी का हाथ थामे, बराबर होकर, हीन भावना से पीड़ित होकर नहीं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हिंदुओं का कल्याण नहीं हो सकता है, ना वो सुखी हो सकता है। कुछ भी कर ले, कोई भी संस्था तैयार कर ले, कोई भी क्रांतिकारी दल बना दे, कोई भी मारकाट मचाने वाला बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चारों में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ना हमारे भारत का भला होने वाला है, ना हिंदुओं का भला होने वाला है। हर जगह वो ठुकराया जाएगा, हर जगह पिटाया जाएगा, हर जगह दूर दूर आया जाएगा, हर जगह रोने को बेबस होगा। उसको ईश्वर के इस संदेश को मानना होगा कि ईश्वर चाहता है कि तुमने जो शास्त्रों की गलत व्याख्या की, मनु स्मृति में छेपक घुसाया, वेदों का अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर व्याख्या कर दी, ये अब बंद करो ये गलत व्याख्या और सही बात में आ जाओ कि तुम सब एक परिवारी हो। मतलब आज के ज्ञान सूत्र में गुरु माँ ने लिखा है ना, प्रकाशवंशी, एक वंशी प्रकाशवंशी। छठ में हम लोग एक वंशी प्रकाशवंशी हो सकते हैं कि नहीं? होते हैं ना? होते हैं। तो बाकी के दिन में हम प्रकाश उपासक बनकर प्रकाशवंशी क्यों नहीं बन सकते हैं? कोई जाति नहीं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना ऊंच है, ना नीच है, तो हम क्या हैं? हम प्रकाशवंशी हैं। बहुत हो गया सूर्यवंशी बनकर बहुत सारे लोग अकड़े, बहुत सारे लोग चंद्रवंशी बनकर अकड़े, पर उनके अकड़ने से भगवान उन्हें नहीं माने कि ये तुम प्रकाशवंशी हो कि चंद्रवंशी हो। उनको भी पिटाई पड़ा है कि नहीं? जब देश गुलाम हुआ तो उसका मतलब केवल गधा नाम रख ले कि वो सिंहवंशी है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आप कितना भी चिल्लाओ कि आप सूर्यवंशी हो कि चंद्रवंशी हो कि तारावंशी हो कि नक्षत्रवंशी हो, कितना भी चिल्ला लो, पर आप प्रताड़ना को पाओगे ही और दुख को उठाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। आपको प्रकाशवंशी बनना होगा सचमुच का। गधा बनकर सिंह का खोल ओढ़ लेने से
वो सिंह नहीं बन जाता है? होता है क्या? नहीं होता है। इसके लिए कुछ अलग ही सिस्टम है। तो बहुत दिन तक ये काम चला, सूर्यवंशी, प्रकाश चंद्रवंशी बन ली, और कौन कौन से वंशी बने। भगवान चाहते हैं कि अब तुम लोग देववंशी बनो, प्रकाशवंशी बनो, सचमुच के प्रकाश। इसके लिए क्या है शर्त? आपसी प्रेम। ऊंच नीच की ये सड़ी हुई मानसिकता को अपने भीतर से दूर भगाओ। और ऐसा यदि हम लोग नहीं किए तो गुरु माँ को भविष्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम लोग लिख लो। ये बोलने में भी बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है कि फिर से चोट खाने के लिए, चोट देने के लिए ईश्वर तैयारी कर रहा है। वो झेलने लायक नहीं है। भविष्य स्पष्ट दिख रहा है कि ईश्वर क्या कौन सा खिचड़ी पका रहा है, वो बढ़िया से दिख रहा है। तो ईश्वर आप लोगों के प्रति कृपा को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को बरसाते रहे। आपका देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। आपके भीतर फिर से वैसा ज्ञान आ जाए कि आप विश्व को मार्गदर्शन दे सको। इसके लिए आपको भगवान जो खिचड़ी पका रहा है उसको रोक देना होगा कि भगवान, हम लोग सुधारने के लिए तैयार हैं। हम मानने के लिए तैयार हैं कि कोई इस तरह से न कोई जन्म से ऊंचा होता है, न जन्म से नीचा होता है ना? हम सब एक हैं। यहाँ पे हम उद्घोष करते हैं और गर्जना करके चिल्लाते हैं कि यहाँ पर कोई अछूत नहीं है, सब श्रेष्ठ है, एक, सबके सब एक। इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं है। अपने कर्म और गुणों का विकास करके कोई भी एक आदर्श शूद्र बन सकता है, एक आदर्श वैश्य बन सकता है, एक आदर्श क्षत्रिय बन सकता है, और एक आदर्श ब्राह्मण बन सकता है, और एक आदर्श प्रकाशवंशी बन सकता है। हम इसको स्वीकार करेंगे तभी ईश्वर की कृपा हम पर बरसेगी। वरना वो दंड देने के लिए अपनी योजना बना रहा है, और उनकी योजना बड़ी भयानक है। कोई भी यदि थोड़ा सा भी दृष्टि संपन्न संत हो तो वे इस बात को देख पा रहे हैं। इसीलिए तो गुरु माँ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आओ एक दूसरे का हाथ थाम लो। कोई यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है ही नहीं। रविदास जी श्रेष्ठतम ब्राह्मण है, और परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी श्रेष्ठतम क्षत्रिय हैं, जो उन्होंने 21 बार कठोर क्रूर लोगों को धरती से रिक्त किया है ना। और तुम तुलाधर जी वैश्य थे, वे आदर्शतम ब्राह्मण हैं। और रविदास जी, कबीर साहब, दादू दास जी, पलटू दास जी, ये सब आदर्शतम ब्राह्मण हैं। और जो आदर्शतम ब्राह्मण होता है वो आदर्शतम शूद्र भी होता है। इस बात को याद रखना। जो आदर्शतम ब्राह्मण है वह आदर्शतम शूद्र बने बिना आदर्शतम ब्राह्मण बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब वे आदर्शतम शूद्र बनकर समाज में आने वाली विकृतियों की सफाई करते हैं ना। हम लोगों के दिमाग में जो अज्ञान का कूड़ा पसरा हुआ है उसको वे झाड़ू लगा के साफ करते हैं। शूद्र है कि नहीं? तो आदर्शतम शूद्र बने बिना क्या कोई आदर्शतम ब्राह्मण बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए देखो गुरु माँ ने आज 11 दीपक जलवाया है। धसिए, एक बीच का जला हुआ नहीं है, जलाइए अरुण जी, उठिए, किसी तरफ भी जलाइए। 11 दीपक जलाया। इसके पीछे गुरु माँ कौन सा देना चाहते हैं संदेश? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और एक मन, ये सब के सब प्रकाशवंशी बन रहे हैं। देखो
तुम कहोगे कि गुरु में थोड़े थोड़े साइको प्रॉब्लम वाले होते जा रहे हैं क्या? अजीब अजीब सोच लेते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और हमारा मन उद्घोष हम करते हैं कि हम प्रकाशवंशी बन गए। देखो और आज विनय कुछ सूचना डाला है, एक बार पढ़िए। कौन, किसके पास है सूचना? कहाँ गया विनय? दीपक, विनय को बुला के लाओ। कहाँ गया है? फोन करके बुलाओ। क्या सूचना डाला है? आया हुआ है क्या? चलिए पढ़िए पढ़िए। महत्वपूर्ण सूचना। सद्गुरु माँ एवं परमात्मा के अनुपम कृपा से आज तकरीबन 9 बजे देवोत्थानी एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे श्री ज्ञान निवास बजरंग चौक में सद्गुरु माँ के सानिध्य में भजन कीर्तन आरती का कार्यक्रम है। सद्गुरु माँ की महती अनुकंपा से आज से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक एवं संध्या 4 बजे से संध्या 6 बजे तक परम पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता पर सत्संग का सद्गुरु माँ ने स्वीकृति दे दिया है। इसकी पूर्णाहुति कार्तिक पूर्णिमा के प्रातः होगी। इस अनमोल पुण्यदायी अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। आए और परम लाभ का भागी बने। ये क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकाशवंशी बन सकें। एकमात्र आपके धर्म में ही कहा गया, उद्घोष किया गया, तमसो मां ज्योतिर्गम्या। कहा गया कि नहीं? तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्यु मां अमृतम गम्या और अस्तो मां सदगम्यम। के हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम प्रकाशवंशी बनना चाहते हैं। बहुत दिन तक अंधकारवंशी बनकर जी लिए और 1100 साल से ठोकाई पिटाई खा रहे हैं। अब हम प्रकाशवंशी बनने को तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? प्रकाशवंशी मतलब सबका एक दूसरे से हाथ मिला हुआ। यहाँ कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सब अपने हैं, सब अपने प्यारे हैं। हम लोग एक वंश प्रकाश वंश के हैं, है ना? उजाला वंश, ज्ञान वंश, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा दैविक वंश। कहा ना कि 2 ही तरह के मनुष्य होते हैं, एक दैविक वंश वाले और एक आसुरी वंश वाले। दैविक वंश मतलब प्रकाश वंश, है ना? और असुर वंश मतलब अंधकार वंश। श्री कृष्ण ने वहाँ पे बतलाया कि दैविक वंश के लोग क्या पाते हैं और अंधकार वंशी लोग क्या पाते हैं। तो अब हम लोग अंधकार को खदेड़ने के लिए कमर कस के तैयार हो गए हैं। देख लो, संकल्प है हमारा कि 11 ऑर्गन हमारे जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन से हम प्रकाशवंशम गच्छामि। अब अंधकार को छोड़ रहे हैं। अंधकार मतलब नफरत, प्रकाश मतलब प्रेम। पहले हम अपने घर में तो प्रेम करना सीखेंगे, तब हम अपने पूरे समाज को प्रेम से जोड़ पाएंगे और तब हम पूरे देश को एकजुट कर पाएंगे और तब हम अपने पूरे विश्व को ज्ञान देने में समर्थ हो जाएंगे। इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी घर से। घर मतलब अपना घर। अपना घर मतलब हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमारा अपना घर है, ये हमारे अपने लोग हैं। तो पहले हम एकजुटता इसमें लाएं, संगठित होएं, इन सब में आपस में प्रेम हो, आपस में मैत्री हो, बिल्कुल छठ के घाट की तरह, जहाँ सब के सब सूर्य की भक्ति में भाव विभोर होकर
उपासना पूजा में लगे हुए हैं और कोई एक दूसरे को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझ रहा है। कोई किसी के भी प्रसाद को ये नहीं कहता है कि तुम किस जाति के हो, नहीं। वहाँ पर केवल रहता है कि हम सब सूर्य भक्त हैं, है ना। तो हम लोग इसकी उद्घोषणा करें। इसीलिए गुरु माँ के दिमाग में आया कि भाई कैसे क्या किया जाए, तो दिमाग में आया कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि 1 साल में लगभग अपने 1 लाख भाई बंधुओं के घर पे ओमकार का झंडा होगा और उसके गले में ओम का लॉकेट होगा। 1 लाख, 1 साल में 1 लाख लोगों तक ये पहुंचाना है, जो कि आपके बिना संभव नहीं है। आप लोग तैयार हैं गुरु माँ के संकल्प में? तो हम लोग 1 लाख लोगों को समेटकर प्रकाश की ओर ले चलेंगे। हम लोग सबके सब सूर्यवंशी हो जाएंगे। सूर्यवंशी वो वाला नहीं, प्रकाशवंशी, श्रेष्ठतम, जहाँ प्रेम ही प्रेम होगा। अरे भाई वसुदेव कुटुंबकम बाद में कहना, आप अपने मित्र की माता जी का सम्मान बाद में करना, पहले अपनी माँ का सम्मान करना तो सीखो, है ना। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता है वो पड़ोस की माँ का सम्मान भी नहीं कर सकेगा। तो हम लोग इसकी शुरुआत अपने घर से करते हैं ना। अपना घर मतलब ये, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, सब हम लोग एक हैं। और हम लोग यहाँ प्रेम को स्वीकार करते हैं और संकल्प लेते हैं कि भगवान खिचड़ी पकाना बंद कर दो, हम सब आपस में प्रेम से रहेंगे। ये हम भगवान को वादा कर दें जिससे, और भगवान को ये भरोसा हो जाए कि हम लोग ऐसा कर लेंगे। करने के लिए जितनी शक्ति होगी लगा देंगे अपना पूरा जोर कि हम सब के सब में आपस में प्रेम का गठबंधन हो, है ना। तब फिर भगवान क्या करेगा? फिर हम लोगों के ऊपर में अपनी करुणा, कृपा, प्रेम का पुष्प वर्षा करेगा और दूर में ऊपर में ही बैठा बैठा नमन करेगा कि अब तुम लोग को हम दंडित नहीं करेंगे, अब तुम लोग हमारे प्रेम के पात्र बन गए, आशीर्वाद के पात्र बन गए। चल, सॉरी हमने घड़ी नहीं देखा। क्या 5 मिनट हम लोग कीर्तन कर लें, भगवान हम लोगों को शक्ति दे, जो कि जो भी हम लोगों ने सुना, जो भी बोला, इस पर हम लोग चल सकेंगे, है ना। उनसे शक्ति तो उन्हीं से मांगनी होगी। चलिए कोई भी कीर्तन। राम 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 हरि 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 हरि
Guru
सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। पारब्रह्म परमेश्वर की जय। परम पूज्य सरकार प्रभु जी की जय। परम रमणीय सद्गुरु मां की जय। पावन देवोत्थानी एकादशी व्रत